गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 14 के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर 14 की। इसमें होता क्या क्या है। तो चैप्टर 14 है आपका मीन, मीडियन एंड मोड। ओके बच्चों, मीन, मीडियन एंड मोड। और बच्चों, न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर 13 है और ओल्ड में 14 है। ओके तो बच्चों, इसमें सबसे पहले तो ये जो मीन, मीडियन, मोड होते हैं ये हमारे डेटा से जो है रिलेटेड होते हैं। इसमें डेटा होता है, जिस डेटा को हमें सॉल्व करके ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो डेटा दो टाइप के हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा, उसके बारे में आप अनग्रुप्ड डेटा के अकॉर्डिंग मीन, मीडियन, मोड निकालना आप छोटी क्लासेस में भी समझ चुके हैं। और ग्रुप्ड वाला हम करेंगे अभी 10th क्लास में। ओके तो सबसे पहले मैं अनग्रुप्ड डेटा का कुछ आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से, थोड़ा सा आपको ये रिमाइंड हो जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा कि किस तरह से ये सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है मीन। और बच्चों, मीन को सॉल्व करने के लिए देखो, जो मीन होता है, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ओके तो मीन रिप्रेजेंट होता है एक्स बार से। मीन इज इक्वल्स टू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। और अनग्रुप डेटा में जब हम मीन निकालते थे तो उसमें बच्चों फॉर्मूला क्या लगता था? उसमें लगता था फॉर्मूला, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, क्या होता था फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब बच्चों, जो आपके पास डिजिट्स दिए होंगे, और अपॉन में क्या आना था उनका? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके तो ये होता है हमारे पास अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग, जो हम छोटी क्लासेस में हम निकालते हैं। और बच्चों, ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है कि जो आपके पास नंबर्स दिए हैं, जितनी वैल्यूज़ दी हैं उनका सम, और अपॉन कि वो कितनी वैल्यूज़ है उनका नंबर, उससे उसको डिवाइड करते हैं। ओके और ये फॉर्मूला और किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये वाला फॉर्मूला जो है ये एवरेज का फॉर्मूला भी होता है। ओके छोटी क्लासेस में जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के लिए हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एक डेटा लिया है। डेटा क्या है? डिजिट्स लिए मैंने 10, 30, 40, 50, अगेन 10 एंड 60। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने कुछ एक डिजिट्स ले लिए। और ये क्या हैं? ये जो आपको डिजिट्स दिख रहे हैं ये हैं मार्क्स। और ये मार्क्स हैं किसके? ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स लिख सकते हो, चिल्ड्रन भी लिख सकते हो। ये 6 बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स हैं। ओके अब हमें क्या निकालना है? इनका मीन निकालना है। सो इनका मीन कैसे निकालेंगे? मीन के लिए मैंने क्या लिखा है? सम ऑफ, क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो हम इनका जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है हमारे पास ये कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, ये हमें नहीं पता है, लेकिन सीधा दिया है कि 6 बच्चों ने इतने इतने नंबर लिए। तो अब हमने इनका मीन निकालना है। और मीन क्या होता है? मीन होता है इक्वली डिवाइड कर देना, कि जो 6 बच्चे हैं इनका जो मीन है, जो इक्वली डिवीज़न हो सकता है मार्क्स का, वो कितना कितना है, मतलब ईच चाइल्ड जो है वो कितने नंबर ऑफ मार्क्स गेट कर सकता है। तो इसके लिए 10 + 30 + 40 + 50 + 10 + 60 और अपॉन, ये आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। ओके अब हम इनको प्लस करेंगे।
0 0 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, और ये प्लस करेंगे 6 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 19 एंड ये हो जाएंगे हमारे पास 20 20 200 10 30, एक मिनट, 1 2 3, ये तो हो गए 0 6 7 12 12 और 4 16, 16 और 4 16 और 4 हमारे पास 20। बच्चों ये आ गए हमारे पास 200, 200 अपॉन 6। ओके, सो अगर आप इनको क्या करते हो, अगर इनको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला। अब क्या है बच्चों, अगर हमें इसी डेटा के अकॉर्डिंग मीडियन निकालना है, सो बच्चों सबसे पहले तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं, डिसेंडिंग में भी, लेकिन मैक्सिमम हम असेंडिंग में करते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर से आपको सही रहेगा। तो असेंडिंग में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, सबसे पहले सबसे लिस्ट क्या है इसमें 10, फिर अगेन 10, उससे बड़ा फिर क्या है 30, देन 40, फिर 50 एंड 60। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, मीडियन। मीडियन क्या होती है, बीच की वैल्यू, जो बीच में आता है उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन मीन्स बीच की वैल्यू, जो बीच की डेटा के बीच की वैल्यू है वो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे, देखो इधर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। अब 6 का हाफ हम कैसे करेंगे, 6 का हाफ होता है 3 एंड 3। ओके, तो अगर हम 3 3 ले लेते हैं तो मिड में तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इनको 2 2 का पेयर कर लेंगे, फर्स्ट 2 लास्ट 2, और बीच में हमारे पास क्या बच गया बच्चों, 30 और 40। ओके, तो मीडियन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो मिडल वाली वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, और अपॉन कितनी वैल्यूज़ है ये 2, तो 2 अपॉन 2, मतलब एवरेज टाइप निकलता है इनका। ओके, तो ये हो गया 70 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो मीडियन आ गया हमारे पास 35। ओके, अब अगर हमें मोड निकालना है तो मोड के लिए भी बच्चों यही मेथड होता है सेम। मोड होता है जो वैल्यू कितनी बार सबसे ज़्यादा टाइम आती है, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम अकर होता है उसे बोलते हैं मोड। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आता है, सिंपल वे में कर लो। ओके, तो देखो अब सिंपल वे में अब हमारे पास क्या क्या है, डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, उसको एज इट इज़ लिखना पड़ता है, क्योंकि मोड के लिए भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा को सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है। ओके, अब देखो बच्चों सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 10 2 टाइम है, 31 है, 41 है, 51 है, 61 है। तो इसका मतलब मोस्ट टाइम कौन सा डिजिट अकर हो रहा है, वो है 10। तो आपका मोड क्या हो जाएगा, मोड आ जाएगा 10। आई होप इतना सा पता लग गया। ओके, अब ये जो मीन मीडियन एंड मोड होते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और इनका जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला बच्चों अभी 10th क्लास में भी आपको ज़रूरी है, आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये होता है बच्चों, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास मीन मीडियन और मोड का रिलेशन। ओके, अब इसके बाद आता है बच्चों ग्रुप्ड डेटा। अब हम ग्रुप्ड डेटा को करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला अनग्रुप्ड था, ये सिंपल सा पहले आपने ये कर लिया है, आपको ये सब आता है। अब हम करेंगे ग्रुप्ड।
ग्रुप्ड मतलब जिसको हम ग्रुप में अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। ओके, तो ग्रुप डेटा के लिए मैंने आप एक क्वेश्चन बनाया है ग्रुप डेटा का। ओके, यहाँ लिखा है मैंने ग्रुप डेटा में क्वेश्चन बनाया है मैंने कि मार्क्स obtained by 20 students of class 10th in an examination are given below। आपको 10th क्लास के 20 स्टूडेंट्स के किसी टेस्ट के, एग्ज़ाम तो नहीं बोल सकते आप, इसको टेस्ट लिख सकते हो, टेस्ट, ये टेस्ट के मार्क्स दिए हैं। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है कि बताओ जो मेन मार्क्स हैं वो इस डेटा के क्या हैं। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटा को ग्रुप्ड करना पड़ता है। और ग्रुप्ड करने के लिए अब देखो हमारे पास अलग अलग डेटाज हैं, तो इसके लिए हमें लेनी पड़ती है रेंज में। और रेंज में लेने के लिए हम इसका बनाते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब कि कौन सी वैल्यू किस रेंज में लाई कर रही है। ओके, तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए जैसे सबसे पहले मेरे पास क्या है, लिस्ट वैल्यू है मेरे पास 3। अगर लिस्ट वैल्यू 3 है तो इसका मतलब हमारा जो रेंज है, जो हमारा क्लास इंटरवल है वो शुरू होगा 0 से। तो पहला मैं क्लास इंटरवल ले रही हूँ 0 to 4, मतलब हमने 4 का डिफरेंस ले लेना है। 0 to 4 का डिफरेंस है। अब आगे बन जाएगा 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। और बच्चों रेंज उस तरह से लेनी है, आपने देखना है हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें। लिस्ट तो हमने देख लिया 3 से स्टार्ट है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 24। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो डेटा है वो 24 तक हाईएस्ट है, तो रेंज भी 24 की उसमें आनी चाहिए ताकि 24 आ जाए। तो मैंने ले लिया 20 to 24। अब बच्चों यहाँ पे 20 to 24 तो मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ 24 काउंट नहीं होगा, 24 यहाँ से चलेगा। ओके, ये बन गया हमारे पास क्लास इंटरवल। अब हम देखेंगे कि इस रेंज में जैसे 0 और 4 के बीच में कितने इसमें डिजिट्स हैं, कितने मार्क्स हैं जो लाई कर रहे हैं। ओके, कितने बच्चों ने वो गेट किए हैं। तो 0 और 4 के बीच में जो मार्क्स हैं वो गेट किए हैं कितने बच्चों ने, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 0 और 4, सबसे पहले तो रेंज देखो 0 और 4। 0 और 4 में 4 को नहीं लेंगे हम, यहाँ हम सिर्फ देखेंगे 0 से 3 तक, क्योंकि बच्चों 4 यहाँ से चल रहा है। अगर हम 4 यहाँ ले लेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा डेटा। तो इसलिए हम यहाँ वैल्यू लेंगे 0 to 3। ओके, तो 0 to 3 से हम देखेंगे पहले क्या क्या है हमारे पास 0 से 3 के बीच में। ओके, 0 से 3 के बीच में बच्चों हमारे पास सिर्फ 3 है, एक ही वैल्यू है, तो इसका टैली मार्क हो जाएगा 1। और फ्रीक्वेंसी भी बनेगी इसकी 1। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स विच नंबर इज अकरिंग, कि कौन सा नंबर कितने टाइम आ रहा है, वो इसमें हम लिखते हैं। फिर अब देखेंगे आगे 4 to 8। अब बच्चों यहाँ 4 to 8 है, यहाँ भी एक स्टेप पीछे रहेंगे, यहाँ आएगा 4 to 7। अब हम देखेंगे 4 से 7 के बीच में, 4 से लेकर 7 तक। ओके, 4 से 7 तक, तो 4 से 7 के बीच में 5 आ गया, 1। ओके, 2। ओके बच्चों, तो इसका आएगा सिर्फ 2, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। अब हम देखेंगे 8 to 12। तो 8 to 12 तो नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे 8 to 11। 8 से 11, 8 तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 3 3 3 3, बस 3 आ गए बच्चों इसके बीच में, 1 2 3, ये हो गया 3। वैसे ही हम देखेंगे 12 to 16। अब यहाँ 12 to 16 नहीं, 12 to 15 लेंगे। ओके, 12 तो काउंट होगा इसके बीच में, 12, 1 2 3 3 3 3 3, इसमें भी बच्चों 3 है, 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 है। ओके, फिर है 16 to 20। 16 to 20 मीन्स 16 to 19, 16 से 19 तक, 1
1 2 3 4 5। ओके बच्चों, ये आगे 5। अब 5 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर ऊपर से 5, ये हो गया 5। ओके, अब देखेंगे 20 to 24। 24 नहीं आएगा यहाँ पे, 23 ही आएगा। तो 20 से 23 के बीच में लेते हैं अब। 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, ये भी 5 है। 1 2 3 4 5। ओके, फिर आता है, अब लेंगे 24 to 28। 24 से लेके 28 तक। अब देखते हैं जरा 24 से 28 के लिए कितने ही वैल्यूज़ हैं। 1। ओके, 1 है ओनली बच्चों, तो ये आ गया 1। और अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल। इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, ये जो टोटल होता है बच्चों, ये कितना होता है जो आपके पास यहाँ क्वेश्चन में दिया है। अगर यहाँ 20 स्टूडेंट्स बोले हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 20 होना चाहिए। तो अब काउंट करते हैं। 1 और 2 3 6 9 14 19 20। ओके, डन हो गया, ये सही आ गया। ओके, अगला स्टेप होता है बच्चों, अगले अब हमें निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या होता है, जो क्लास मार्क होता है वो क्या होता है, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये जो हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, इन दोनों का क्या होता है, ये सम होता है और 2 से डिवाइड होता है। तो इनका मतलब मिड पॉइंट होता है, इनका बीच की वैल्यू होती है। तो जैसे मेरे पास है यहाँ पे 0 + 4 और मैंने अपॉन में कर लिया 2। 0 में 4 प्लस किया तो 4/2। तो क्या आया बच्चों इसका क्लास मार्क? इसका क्लास मार्क आ गया 2। मतलब इसको बोलते हैं हम XI, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं FI। ओके, तो क्लास मार्क कैसे निकला? क्लास मार्क XI निकला, इंटरवल्स का सम और डिवाइडेड बाय 2। और वैसे ही दूसरा है 4 और 8। 4 + 8, 4 + 8/2। 8 और 4 12/2। कितना आ गया बच्चों? 6। देखो बच्चों, आपको अगर जब आप 2 स्टेप निकाल लेते हैं, XI के 2 वैल्यू आपके पास आ जाती है, तो आप उनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके बीच में कितना गैप है, कितने का डिफरेंस है। जैसे 2 और 6, 2 और 6 के बीच में 4 का है। तो आप आगे वाली वैल्यू निकालने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे इसको सॉल्व करने में, सीधा इसमें जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है उसको प्लस करते जाओगे। तो 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, 6 में 4 प्लस कर लेंगे। अगला XI क्या बन गया? 10। 10 में फिर 4 14, फिर 4 18, फिर 4 22 और फिर 4 कितना हो गया? 26। तो हमारे पास XI आ गया 26। ओके, अब क्या निकालते हैं बच्चों? अब हम निकालते हैं FI XI। FI XI का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और XI का प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। FI × XI मतलब FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30 और 14 3 ज़ा 42, 18 5 ज़ा 90, 22 5 ज़ा 110 एंड 26 1 ज़ा 26। अब करेंगे इनका टोटल। ओके बच्चों, ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी का भी टोटल किया था, इसको टोटल तो बोलते ही हैं, लेकिन अब हम जब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं समीशन। मतलब समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समीशन मीन सिग्मा FI। इसको सिग्मा का मतलब है समीशन, समीशन मतलब सम। वैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी का FI XI का भी समीशन निकालना है, इसका भी सम करना है। सो समीशन ऑफ FI XI इक्वल्स टू समीशन ऑफ FI XI मतलब सम ऑफ FI XI। अब इनको प्लस कर देंगे। 2 4 4 2 6 12, 1 कैरी ओवर, 1 2 2 और 3 5 5 4 9 9 और प्लस 9 18 19 19 एंड प्लस 2 21, 2 कैरी ओवर, 2 और 1 3। सम आ गया बच्चों 312। ओके,
अब क्या निकालना है हमने फाइंड आउट करना है मीन। ओके, तो मीन निकालने के लिए क्या समझाया था बच्चों, मैंने क्या बताया था, मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। और अब हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। ओके, हम लिखेंगे सम ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। समझ आ रहा है बच्चों? ओके, तो अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 312 अपॉन 20। ओके, अब क्या करेंगे हम, 312 को 20 से डिवाइड करेंगे, 21 ज़ा 20। ओके, 1 कैरी रिमाइंडर आ गया, ये भी आ गया उधर, 11 हो गया, 2 डाउन करेंगे, 25 ज़ा 100, 12 आ गया डेसिमल, 12 6 ज़ा 120। ओके, तो बच्चों हमारे पास जो मीन है वो आ गया 15.6। ये थे मीन मार्क्स कि जो ईच बच्चा है वो इतने मार्क्स जो है वो गेट करेगा, ये मीन मार्क्स हैं। ओके, तो ये और जो मेथड मैंने ये अप्लाई किया बच्चों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है, ये है डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के 3 मेथड हैं। ओके, ये डायरेक्ट मेथड है। अभी मैं आपको मेथड्स बता देती हूँ। ये है मेथड्स टू फाइंड मीन। मीन निकालने के 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड है बच्चों डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, और जो मैंने अभी लगाया, और उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई का सम अपॉन सिग्मा एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। और बच्चों सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। मतलब इसका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ गए होंगे आप, सिग्मा का मतलब सम है यहाँ पे, समीशन। ओके, और थर्ड मेथड होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड में बच्चों क्या बन जाता है, देखो इसमें हमारे पास वैल्यू बन जाती है कुछ इस तरह से। हम लिखते हैं ए प्लस एच और ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें आता है सिग्मा एफ आई यू आई। इसमें क्या होता है बच्चों, यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो इसमें यू आई एफ आई यू आई का सम और अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये हैं बच्चों 3 मेथड, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। उसमें मैं आपको ये तीनों मेथड करवाऊंगी बारी बारी से कि कौन सा मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला मेथड हमने अभी किया डायरेक्ट मेथड। अब 2 मेथड है हमारे पास, अज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। अगर समझ आ गया है तो ये मेथड्स को जो है अच्छी तरह से समझ लो, लर्न कर लो फॉर्मूला, और फिर हम इनको अप्लाई करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।